नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 2 मार्च को। कहाँ पे आ रहे हैं? आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। और कब तक रहेंगे? 26 मार्च तक रहेंगे। और कौन सी राशि में है? मीन, जो कि उनकी उच्च की राशि है। शुक्र अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है। ज्योतिष में केवल 2 ही ग्रहों को नेचुरल बेनिफिक या नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया, उसमें से एक शुक्र है। शुक्र भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, भौतिक सुख, संपन्नता, भौतिक खुशियाँ, शुभता, लक्ष्मी, वैवाहिक जीवन, लव, इंटीमेसी, आकर्षण, कलात्मक चीज़ें, तंत्र, कवि, कितनी चीज़ों के कारक हैं। इसलिए जब शुक्र का गोचर होता है तो चीज़ें बदलती हैं। आपके 2 भावों के स्वामी भी हैं, 12वें घर के और सप्तम भाव के, और उच्च की अवस्था के हो रहे हैं। उनकी जोड़ी शनि के साथ है। शनि शुक्र की जोड़ी गोचर में साल में एक बार होती है, लेकिन जब शुक्र उच्च के हैं और शनि के साथ ऐसा बार बार नहीं होता। पिछले साल भी हुआ था, अगले साल भी होगा ही, लेकिन उसके बाद बहुत टाइम बाद होगा। इसलिए जब इन दोनों की युति होती है, स्पेशली जब शुक्र उच्च के हैं, तो कुछ लॉन्ग टर्म करने का मौका भी मिलता है। तो इस वीडियो में हम यही विवेचन करेंगे कि जो शुक्र का गोचर है वो हमारे लिए क्या क्या प्रभाव लेकर आ सकता है। वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए हमेशा की तरह मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है, पॉजिटिव, नेगेटिव्स और उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले तो पंचम भाव के जो शुक्र हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है, बहुत शुभ पोजीशन मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं वैभवशाली होता है व्यक्ति, तो वैभव मिलेगा, सुख मिलेगा, कलात्मक चीज़ें बढ़ेंगी, आप क्रिएटिव रहेंगे, भौतिक सुख से संपन्नता से भर देते हैं यहाँ पे। और एंटरटेनमेंट यानी कि आप अपने जीवन का आनंद भी लेंगे। मे भी आप यहाँ पे घूमने जाएं, कोई मूवी देखने जाएं इस 1 महीने में, या ज़्यादा मूवीज़ देखने जाएं, या बाहर जाएं, घूमने जाएं परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ, यानी कि आप अपने एंटरटेनमेंट पर भी समय दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सोशल लाइफ भी थोड़ी इंप्रूव होती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। अगला पॉइंट, ये पंचम के शुक्र स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए भी अच्छा, और यहाँ पे वो उच्च की अवस्था के हो रहे हैं तो उनको स्थान बल मिल रहा है, यानी कि पंचम भाव बली हो रहा है। तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स को समझने के लिए अगर ऑलरेडी उसमें पारंगत हैं आप, तो धन कमाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है शुक्र और वो उच्च के हो गए, तो विदेश का कोई भी काम है, आपका वीज़ा है, कोई पैसा अटका है, कोई काम अटका है, वो पूर्ण होगा। क्योंकि वो पंचम में है, तो आप स्टूडेंट हैं, विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, जिस भी प्रोसेस में हैं आप, जिस भी जगह पे हैं आप, अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या अभी यूनिवर्सिटी ही ढूंढ रहे हैं, आपको कुछ फंड्स की अरेंजमेंट आप कर रहे हैं, आपको इस पर स्कॉलरशिप चाहिए, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र उच्च के हो गए, तो ये विवाह के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विवाह करना चाहते थे, नहीं रिश्ता मिल रहा था, नहीं बातें आगे बढ़ रही थी, तो टाइम अच्छा है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है और रिकॉग्निशन के लिए बहुत अच्छा है। सप्तमेश अगर उच्च के होते हैं तो थोड़ा रिकॉग्निशन मिलता है, वो करियर में हो या बाकी जीवन में हो, और पॉपुलैरिटी भी मिलती है। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें यू हैव टू बी पॉपुलर, यू हैव टू बी सीन, तो ये पॉपुलैरिटी का, ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति चाहता है पॉपुलर हो जाए, लेकिन जो चाहता है उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट, सप्तम के स्वामी शुक्र उच्च के हो रहे हैं और वो तीसरे घर के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं। ये इच्छा की पूर्ति दिखाता है, क्योंकि यहाँ से दोनों 11वें घर को भी देख रहे हैं, तो ये 3, 7, 11 का मिलन हुआ, जो सारे काम त्रिकोण है, तो कई इच्छा की पूरी पूर्ति हो सकती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो
ये जो शनिदेव हैं वो सप्तम से 10वें के स्वामी हैं और वो उच्च की अवस्था में हो रहे हैं, शुक्र उच्च की अवस्था में हो रहे हैं और सप्तम से 10वें के स्वामी शनि के साथ बैठे, यानी कि आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उनको भी यहाँ पर धन का लाभ या करियर में स्पेशली कोई लाभ मिल सकता है, कोई प्रमोशन वगैरह उनकी हो सकती है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि सप्तमेश है शुक्र, वो सप्तम से 10वें के स्वामी के साथ बैठे यानी कि शनि, और मैंने कहा था कुछ लॉन्ग टर्म काम, तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको कोई बहुत लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्राप्त हो सकती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगला पॉइंट, चौथा भाव है प्रॉपर्टी का, उसके स्वामी है शनि। चौथे से 12वें के स्वामी कौन है? वो भी शनि ही है। अब उनको साथ मिल गया लग्न से 12वें घर के स्वामी का, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है, वो प्रॉपर्टी बहुत आराम से आपकी बिक जाएगी। अगला पॉइंट, सप्तम के स्वामी हैं आपके शुक्र और चौथे घर के स्वामी हैं आपके शनिदेव, तो इन दोनों का जब मिलन होता है और उसमें से शुक्र उच्च के हैं, तो अगर आप अपनी कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो मौका मिल सकता है। फैमिली के साथ मिलकर, कोई भाई बहनों के साथ या किसी के साथ मिलकर। व्यक्ति बिजनेस करता है सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ढूंढता है, ठीक है भाई आपका ऑलरेडी सेटल बिजनेस है तो और भी अच्छा है, फैमिली बिजनेस है और भी अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते थे कि भाई घर में ही किसी के साथ मिलकर करें बिजनेस, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, चौथे घर के स्वामी शनि वो उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं, यानी कि घर को रेनोवेट कराने का मौका मिलेगा, इंटीरियर्स कराने का मौका मिलेगा, घर की साज सज्जा करने का मौका मिलेगा। आप में से कई लोग उस पर पैसा खर्च करेंगे। अगला पॉइंट, पंचम भाव में उच्च के शुक्र हैं तो स्थान बल मिल गया, ये संतान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि शनि ऑलरेडी है वहां पे और 12वें घर के स्वामी है शुक्र, तो मे बी ये नेचुरल कंसीविंग के लिए उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन जो लोग विद मेडिकल हेल्प संतान प्राप्ति चाहते थे उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। जो लोग करते हैं उनको पता है कि भाई एक पीरियड आता है जहाँ पे कुछ मेन प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये कह सकते हैं कि टाइम बहुत अच्छा है उसके लिए। अगला पॉइंट, सप्तमेश उच्च के हैं पंचम में, जो लोग रिलेशनशिप में है, सब ठीक चल रहा है और अब विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है, प्रयास करें। और क्योंकि ये जो शुक्र उच्च के हो रहे हैं, ये छठे से 12वें में हो रहे हैं, आपका कोई बहुत लॉन्ग पेंडिंग कोर्ट केस था ना, वो भी यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। ये जो भाव है जहाँ पे शुक्र है वो नवम से नवम है, यहाँ पे शुक्र का उच्च का होना यानी कि भाग्य आपका साथ देगा। ये लक्ष्मी स्थान है, यानी कि लक्ष्मी की वृद्धि होगी, तो भौतिक रूप से तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, संपन्न समय आपके लिए दिख रहा है। शुक्र की एक खूबी होती है कि वो अपने से दूसरे भाव को बलि कर देते हैं, तो छठे भाव पर ये प्रभाव, फिर से मैं कहूँगा कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत अच्छा समय। और यहाँ से दोनों ही ग्रह 11वें घर को देख रहे हैं, ये आपके जीवन में एक्सपेंशन का बहुत मौका देंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। अब थोड़ा नेगेटिव एरिया पर भी नज़र डाल लेते हैं, चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। नेगेटिव्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसके, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। पहले तो शुक्र शनि पंचम में है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है। मैंने कहा था कि जो लोग रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा है, दशा ठीक है, वो विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं, पर जिनका बहुत नया नहीं है या प्रॉब्लम चल रही है, उनके बीच में बहुत डिटैचमेंट आ जाएगी। शुक्र सप्तमी जो है और शनि के साथ बैठ गई, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा डिटैचमेंट दिखाता है। 12वें घर के स्वामी जो है वो चौथे घर के स्वामी के साथ है, यानी कि घर पर खर्चा बहुत होगा। और कभी कभी क्योंकि यहाँ पे 12वें घर के स्वामी पंचम में है, शनि ऑलरेडी है, तो संतान से संबंध भी बिगड़ते हैं, संतान से थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इवन संतान की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता। इन दोनों का ही प्रभाव 11वें घर पर होगा दृष्टि द्वारा, तो व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन अपने आप से बहुत बढ़ जाती है और फिर वो अपने आप को बर्डन आउट कर लेता है, और कभी कभी इसके कारण ओवर प्लानिंग भी हो जाती है। तीसरे घर के स्वामी जो शनि है वो उच्च के शुक्र के साथ बैठ गया, यानी कि व्यक्ति कभी कभी बहुत ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर कम्युनिकेटिव और ओवर कमिटमेंट वाला बन जाता है। तो ये चीज़ें तंग करेंगी। सेहत के हिसाब से नर्व्स की प्रॉब्लम, स्टमक डिसऑर्डर, बोन्स की प्रॉब्लम, टीथ, दांतों से संबंधित हार्मोनल प्रॉब्लम्स और डायबिटीज जिनको है बहुत ध्यान दें। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय, आपको दुर्गा जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। ओम रजत प्रभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दही, फ्रेश दही, फ्रेश तो दही हो तो होता ही नहीं, लेकिन जो भी जमा के रखें घर का ही हो तो अच्छा है। दही, चीनी और नहीं, दही, मिश्री और चावल, इनको मिलाकर दुर्गा जी को भोग लगाएं। एक मीठा पान भी चढ़ाएं। कुछ दुर्गा चालीसा की पुस्तकों को दक्षिणा सहित दुर्गा जी के मंदिर में दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।